हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज जो मैं ऐसे का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। एक तरह की करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपए पैसे में होती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। मतलब आप इसे हैंड से टच नहीं कर सकते हैं, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस तरह इंडिया में इसके क्या इम्पैक्ट हैं। इस ऐसे में हम इन्हें क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रही है, वो है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, यूजेस क्या हैं, इसके कुछ टाइप्स और एग्जांपल देखेंगे। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी कम्प्लीटली लेके आ जाते हैं अपनी कंट्री में, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, और बाद में हम एक सजेशन देंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है इसका क्रिप्टो करेंसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज़ डिजिटल मनी। ये एक डिजिटल मनी है, जैसे हमारे पास रुपए पैसे होते हैं उनको हम हाथ में लेते हैं, अपने हैंड से टच कर सकते हैं, इस तरह की करेंसी नहीं है, एक डिजिटल करेंसी है, नॉट फिजिकल करेंसी। इन मार्च 2020 अ बेंच ऑफ 3 जजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ordered the RBI to deal or involve in the cryptocurrency. Instead of a blanket ban, the government ought to consider joining the other dynamic market who opted for the regulatory approach to draw out a regulatory framework that would suit the new age. हुआ क्या था कि मार्च 2020 में जो जजेस की 3 बेंच थी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ऑर्डर किया था आरबीआई को कि वो डील ना करे क्रिप्टो करेंसी में और ना ही क्रिप्टो करेंसी को इन्वॉल्व करें। उसके बाद हमने ये बताया है कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन नहीं करना चाहिए। ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है कम्प्लीटली बैन। इसको कम्प्लीटली बैन नहीं करना चाहिए, हमें कुछ नई अप्रोच लेके आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू एज, अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक इट सेफियर। द बैन वॉज इनिशियली इम्पोज्ड। इम्पोज का मतलब तो थोपना। इनिशियली इम्पोज किया गया इंश्योर करने के लिए कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम निफेरियस एक्टिविटीज़। मतलब जो आपके जो फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के साथ, उनसे इसको किस तरह हम रोक सकें, इसलिए इसको इम्पोज किया गया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। Simplifying, lifting the ban also has its adverse effect, but the current lack of clarity when it comes to cryptocurrency is already leaving participants exposed to risk in a policy vacuum. क्योंकि आपके पास अगर पैसे हैं, जो मैं बात कर रही हूँ फिजिकल मनी का, अपनी पॉकेट में रख सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में से सेव कर सकते हो, बट डिजिटल करेंसी ऐसा है, आपका प्रॉपर एक अकाउंट होगा, उसमें डिजिटल करेंसी आप स्टोर कर पाओगे। उसमें डिजिटल करेंसी की हैकिंग का भी खतरा रहता है, तो हमें प्रॉपर से इसके बारे में इंश्योर करना चाहिए, इसकी सिक्योरिटी के बारे में और प्रिवेंशन होनी चाहिए। While businesses have the appetite to infuse the latest technology to their offering, आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ड्यू टू कस्टमर डिमांड्स। विदाउट रेगुलेशन दे वुड रेदर एरर ऑन द साइड ऑफ क्वेश्चंस। अगर कोई रेगुलेशन नहीं लगाए गए तो क्या होगा, जो कस्टमर साइड से हैं या फिर किसी और साइड से हैं, इस पे क्या हो सकते हैं, कुछ एरर हो सकते हैं। इंस्टीड ऑफ कॉन्फिडेंशली एक्सपेरिमेंटिंग एंड इनोवेटिंग, हमें कुछ कॉन्फिडेंशली एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए जिससे जिसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है, जो उसको अपनी उसकी जो करेंसी है, उसकी जो मनी है, वो सेफ रहे। क्रिप्टो करेंसी are not backed by the government, which means that cryptocurrency is stored online. क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन स्टोर होता है, आप किसी बैंकिंग में, किसी भी अकाउंट में, पॉकेट में आप इसे सेव नहीं कर सकते हो, इसे डिजिटल अकाउंट में ही सेव किया जाता है, मतलब ऑनलाइन आप इसे सेव कर सकते हैं। नॉट हैविंग द सेम प्रोटेक्शन एज मनी इन अ बैंक अकाउंट, आप ये उतनी सेफ नहीं है, उसे हम इतना प्रोटेक्शन नहीं दे सकते जितना हम एक बैंक अकाउंट में दे सकते हैं। इफ़ यू स्टोर क्रिप्टो करेंसी इन अ डिजिटल वॉलेट, आपका एक डिजिटल वॉलेट है, आप उसमें अगर क्रिप्टो करेंसी को सेव करते हो, जो कि आपको एक कंपनी प्रोवाइड कराएगी, प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी, एंड द कंपनी गोज ऑफ आउट ऑफ बिजनेस और इट हैक्ड। अगर कंपनी आउट ऑफ बिजनेस हो जाती है या वो हैक्ड हो जाती है, जो गवर्नमेंट है मे नॉट बी एबल, वो एबल नहीं होगी, कैपेबल नहीं होगी कि आपकी हेल्प करने में, किस चीज़ के लिए, आपकी मनी को वापस दिलाने में। दैट मीन्स द गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू स्टेप इन एंड हेल्प गेट योर मनी बैक। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ को यूज़ कर रही हैं। जापान फॉर एग्जाम्पल हैज़ अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। जापान में बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी यूज़ होती हैं, जैसे बिटकॉइन है,
उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस भी। अदर एग्जांपल अगर हम इसका देखते हैं तो यूएई, सिंगापुर है जो कि क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करती हैं। ऑल्दो जबकि जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन आर एनोनिमस है, द ट्रांजेक्शन मे बी पोस्टेड टू अ पब्लिक लेजर लाइक बिटकॉइन ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के बारे में देखते हैं, ब्लॉकचेन होता क्या है। अब ब्लॉकचेन इज़ अ पब्लिक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स जो शो करती है व्हेन समवन ट्रांजैक्ट क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन का मतलब होता है एक पब्लिक लिस्ट होती है, इसमें मतलब एक रिकॉर्ड होता है जो ये हमें दिखाता है कि जो क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है क्रिप्टो करेंसी के साथ। जो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो इंक्लूड द सेंडर्स एंड रेसिपेंट वॉलेट ऑल्सो। इसमें सेंडर और रेसिपेंट जो होता है उसका वॉलेट भी, उसकी वॉलेट डिटेल्स भी शो हो जाती हैं। बोथ द ट्रांजेक्शन अमाउंट एंड वॉलेट एड्रेस could be used to identify who the actual people using it और जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है और वॉलेट एड्रेस है उसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो इसको यूज़ कर रहा है वो कौन है। तो दैट मीन्स ये सेफ़ नहीं है इस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस इन इंडिया नीड, ज़रूरत है क्लैरिफाई करने की और एक फ्रेमवर्क ही जो ऑपरेट करे। इट कम्स टू अडॉप्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इसे कम्प्लीटली बैन ही कर दिया है। हमें कुछ रेगुलेशन बनाने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसी सिक्योरिटी लानी चाहिए जिससे हम क्रिप्टो करेंसी को सेफ फॉर्म में यूज़ कर सकें। हमारा जो कस्टमर है उसे विश्वास हो इस चीज़ की उसकी मनी, उसकी जो डिजिटल मनी है वो ऑनलाइन सेफ रहेगी। तो वही बोला गया है कि हमें अडाप्ट करना चाहिए जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई और ब्लॉकचेन हो गई, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा ऐसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप बैंकिंग की या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको जीएस के नोट्स चाहिए तो उसमें आपको इनसे जो रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो प्लीज़ ज्वाइन इट और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कुछ इसमें कमी है तो वो भी बताइएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।